नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11, गायत्री नगर, नवागाम, डिंडोली। आज हम कक्षा 9वीं की काव्य क्रमांक 10, जिसका नाम है भारत गौरव, और इस काव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आज हम भारत गौरव इस काव्य का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, जिनको महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रकवि के रूप में संबोधित किया था। ऐसे महान साहित्यिक मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो छात्र, आज हम कक्षा 9वीं की कविता भारत गौरव इसका अध्ययन करेंगे। गौरव इस शब्द का अर्थ होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। तो भारत देश का सम्मान, भारत देश की प्रतिष्ठा मैथिली शरण गुप्त जी ने 3 खंडों में यहाँ पर वर्णित की है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में भारत का गौरव किस तरह है, इसका वर्णन इस कविता में दिया गया है। काव्य की प्रथम पंक्ति, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। इस पंक्ति के कठिन शब्दों का अर्थ भूलोक, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा। इस पंक्ति से मैथिली शरण गुप्त जी यह कहना चाहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। काव्य की अगली पंक्ति, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। मनोहर यानी मन को हरने वाला, गिरी यानी पर्वत, हिमालय पर्वत, गंगा जल जिस देश में है ऐसा देश कहाँ है। जिस देश में पावन गंगा नदी बहती हो ऐसा गंगा जल वाला पावन पवित्र देश दुनिया में कहाँ है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे की पंक्ति में भारत की महानता बताते हुए कवि कहते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। सारी दुनिया में किस देश की अधिक तरक्की, उत्कर्ष, प्रगति हुई है। अगली पंक्ति में गुप्त जी कहते हैं कि उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, ऐसा कौन सा देश है इस दुनिया में जहाँ पर ऋषियों की भूमि है, ऋषियों ने जन्म लिया है और भारत देश की सेवा की है, ऐसा दुनिया में देश कौन सा है। भारतवर्ष है। तो सभी सवालों का जवाब मिलता है भारतवर्ष। प्रथम चरण में गुप्त जी कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और प्रकृति जो कि पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में अधिक श्रेष्ठ, उन्नत, प्रगत देश कौन सा है। वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। अगली पंक्तियों में गुप्त जी कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध का अर्थ होता है प्राचीन, भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत देश, संसार का अर्थ होता है दुनिया, सिरमौर का अर्थ होता है सरदार। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला जो भारत देश दुनिया का प्रमुख है, सरदार है, ऐसा देश है। गुप्त जी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में आगे कहते हैं अगली पंक्ति में, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, भारत देश संसार का प्राचीन देश है, सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं है। भारत देश अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए सारी दुनिया में महान क्यों है, इसके बारे में अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। अर्थात हाँ, भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उसका प्रथम संग्रह भंडार भारत देश में ही हुआ है, ऐसा कवि कहते हैं। भवभूति इस शब्द का अर्थ होता है संसार का वैभव, भंडार इस शब्द का अर्थ होता है खजाना। भारत देश की प्राचीन महानता के बारे में अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। अर्थात भगवान ने संसार में वैभव के जो सबसे पहले बनाए स्थान, उनका पहला भंडार भारत देश है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। प्राचीन ग्रंथों में यह लिखा गया है कि मनु नाम के प्रथम मनुष्य का जन्म भी भारत देश में ही हुआ था। आर्यों की महानता प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। भारत देश यह पवित्र धरती है सारे विश्व में, क्योंकि इस देश के निवासी आर्य रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। आर्यों की जीवन की महानता और उनके कर्म की महानता व्यक्त करते हुए आगे
कवि कहते हैं कि विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। आर्य जो लोग थे उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। आचार्य का अर्थ होता है शिक्षक, आदर्श आचरण को अपने आचरण में डालने वाला व्यक्ति, यानी आदर्श आचरण के द्वारा कला विद्या कुशलता का ज्ञान पूरी दुनिया में देने वाले आर्य ही थे, ऐसा कवि कहते हैं। इस तरह आर्य अपने कला कुशल और विद्या से महान थे। ऐसे आर्यों की संतान हम हैं, लेकिन हमारे आज हालत क्या है इसके बारे में यह पंक्तियाँ हैं। संतान उनकी आज हम, यद्यपि हम अधोगति में पड़े। हमारे पूर्वज आर्य थे, वे कला कुशलता और ज्ञान में पूरी दुनिया में महान थे, लेकिन उनके संतान हम हैं, लेकिन हम आज बहुत ही बुरी दशा में अवनति में फंसे हुए हैं, ऐसा कवि इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं। अपने कर्मों और ज्ञान से महान थे, लेकिन उनके संतान आज अधोगति में हैं। आगे कवि कहते हैं कि पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि यद्यपि उन आर्यों के संतानें हम बुरी दशा में फंसे हैं, लेकिन उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं, ऐसा कवि इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं। आर्यों के जीवन की महानता और कर्म की महानता बताते हुए कवि आगे कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य जो थे अपने लिए कभी जीते नहीं थे, वो परोपकार समाज सेवा में ही अपना जीवन यापन करते थे, ऐसा कवि इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं। वह स्वार्थरत हो। आर्यों की विशेषता के बारे में कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने लाभ मोह की परवाह नहीं थी। वे संसार का उपकार करते थे, संसार के भलाई के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए ही उनका जीवन यापन करते थे, ऐसा कवि कहते हैं। आर्यों के जीवन की महानता के बारे में कवि आगे कहते हैं कि मोह की मदिरा कभी पीते न थे, यानी उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह कभी नहीं होता था। वे संसार के उपकार, संसार के भलाई के लिए ही उनका जन्म होता था। हमेशा दूसरों की भलाई, समाज सेवा, दूसरों के लिए ही वे कार्य करते थे, ऐसा कवि इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं। आर्यों के महानता के बारे में कवि आगे कहते हैं, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। आर्यों का जन्म संसार के भलाई के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए ही उनका जन्म होता था, ऐसा कवि कहते हैं। अपने कर्म से महान थे, इसलिए अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। कवि कहते हैं कि वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। उनका जन्म समाज सेवा, परोपकार, परमार्थ के लिए ही होता था। इसलिए गुप्त जी कहते हैं कि आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ अपना जीवन जीते थे। परोपकार के ही लिए उनका उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे। वे कर्मवीर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। भारत गौरव इस काव्य में गुप्त जी ने भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित थे। विद्या और कला कौशल में वे प्रवीण थे, चतुर थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दिया। इस तरह इस काव्य में प्राचीन भारत के सभ्यता और संस्कृति का महत्व बताया गया है। काव्य पर आधारित सवाल जवाबों को लिखकर स्वाध्याय को पूरा करना है, लिखकर हमें भेजना है। जय भारत, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।